तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चन नंबर लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। जब शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब हुआ कि अगर कोई बिजनेस आप खरीद रहे हैं या कोई भी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीद रही है, दूसरे का बिजनेस खरीद रही है और उस बिजनेस को परचेज करने के बदले में शेयर्स इशू कर रही है। पैसे भी दे सकती है, लेकिन चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर इशू कैसे किया जाता है इसका मैंने एक बड़ा क्वेश्चन लिया है। बेसिक नहीं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। टीएस ग्रेवाल का हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। तो बड़ा क्वेश्चन है। तो जब होता क्या कि आप एक कंपनी दूसरी कंपनी के किसी बिजनेस को परचेज करती है, तो बेचने वाला जो सेल कर रहा है वो सिर्फ शेयर्स ही नहीं लेता। वो अगर कोई मजबूरी है कि तभी सेल कर रहा है अपना बिजनेस, कौन बेचता है? तो उसको कुछ कैश की जरूरत होगी नेचुरली, तभी वो बिजनेस को सेल कर रहा है। तो उसको कुछ कैश पेमेंट जाता है, बाकी वो शेयर्स जो कंपनी परचेज कर रही दूसरी को, वो अपनी कंपनी में उसको कुछ शेयर्स देती है, हिस्सा देती है। इसकी एंट्री कैसे होती है, आइए इस पर। एक क्वेश्चन नंबर 34 है, मैं रीड कर देता हूं। भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच। 30,000 शेयर्स इशू कर रहा है, 100 रुपए का एक शेयर 100 रुपीज का है, मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 लाख के शेयर्स इशू कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों है अभी बताते हैं। फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज, प्लांट है 7 लाख का, लैंड बिल्डिंग है 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड है 9 लाख का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। लाइबिलिटी भी है, मतलब पूरा बिजनेस परचेज कर लिया, लाइबिलिटी भी एसेट्स भी। अब देखिए उनको 30 लाख के शेयर इशू हो रहे हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है वो आएगा। पहले मैं बेसिक एंट्री पे जाता हूं। देखिए प्लांट 7 लाख, यहाँ लिख दीजिए आप। चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट हो जाएगा आपका 9 लाख से। अब देखो एसेट सब हो गए तीनों, अब लाइबिलिटी है तो इसमें डाल देंगे। देखिए 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख, ये इधर आ जाएगा, राइट। अब देखिए आएगा, और इसमें एक थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, चूंकि वो जो मुझे बताना था उसके लिए हमें स्पेस की जरूरत है, तो मैं ये कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो बताना था, इम्पोर्टेंट बात ये है कि 30 लाख के शेयर इशू कर रहा है। और आप ये देखिए कि एसेट कितने ले रहा है। जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो कितना एसेट ले रहे हैं, देखिए 7 लाख का तो वो ले रहा है प्लांट, 12 लाख का ले रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, एंड स्टॉक इन ट्रेड है 9 लाख का। इसको आप ऐड करेंगे तो 12 7 और 12 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। तो 28 लाख के एसेट ले रहा है। अभी मैंने लिखा था कि इसकी लाइबिलिटी भी 2 लाख की है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स कैपिटल। तो 28 लैक्स में 2 लाख की लाइबिलिटी आप माइनस कर देंगे तो 26 लाख आएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि 26 लाख लेगा, लेकिन शेयर कितना देगा? 30 लाख के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ले रहा है शेयर या बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है, वो ले रहा है 26 लाख का और शेयर कितना देगा उसको? 30 लाख का देगा, क्योंकि ऊपर ही लिखा है कि भारत लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो आप 26 लाख की चीज ले रहे हैं और उसको 30 लाख का शेयर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये 4 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं आप? क्यों 4 लाख एक्स्ट्रा किस लिए दे रहे हैं? कि ये गुडविल है, आप बिजनेस का गुडविल पे कर रहे हैं, गुडविल ट्रीटमेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अब यहीं पे आया था वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जितना एसेट परचेज करते हैं और शेयर उसको ज्यादा या वैल्यू उसको ज्यादा देते हैं, तो ये आप इनडायरेक्टली आप गुडविल पे कर रहे हैं। गुडविल का नाम तो नहीं ले रहा वो, लेकिन आप बिजनेस के गुडविल का, जो बिजनेस का नाम है उसका। तो यहाँ पर देखिए एक एंट्री आ जाएगी, इसलिए मैंने रिमूव किया उसको। ये हो जाएगा गुडविल अकाउंट, डेबिट। तो ये हो जाएगा देखिए 4 लाख टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख और 2 हो गया ये, इसका नाम है भारत लिमिटेड पर इशूड शेयर्स टू, अच्छा कुछ लिखा नहीं है, नाम नहीं लिखा है, शर्मा एंड कंपनी, ठीक है, शर्मा एंड कंपनी है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, उनको वैल्यू देंगे 30 लाख, ठीक है, बस सिंपल है, कुछ नहीं है। तो गुडविल का आपका बन जाएगा 4 लाख, बाकी तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे आप लिख देंगे शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना चाहो चाहे शेयर कैपिटल लिख दो, क्योंकि और तो शेयर है नहीं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख, सिंपल। अब ये आपका हो गया व्हेन परचेज ऑफ बिजनेस तो है ही है, लेकिन यू आर पेइंग द गुडविल फॉर द परचेज ऑफ। तो अगर आप एसेट से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, एसेट्स का जो भी मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड है, आप दोनों पार्टीज के बीच में होता है कि कौन चीज कितने का वैल्यू होगा। अदर देन दैट आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो यू आर पेइंग फॉर गुडविल। किसी और क्वेश्चन में लूंगा कि कैपिटल रिजर्व भी होता है, कैपिटल रिजर्व भी होता है अगर आप कम शेयर दे रहे हैं, मान लीजिए आपने इसमें 26 लाख के 26 लाख के आपने वो लिए परचेज किया बिजनेस को, और उनको शेयर आप दे रहे हैं 20 लाख का ही, तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। वो मैं आई विल ट्रीट इन डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं फिर से यहाँ डाल देता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। जो बुक मेरे पास है उसमें क्वेश्चन नंबर 34 है। आपके बुक में एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें गुडविल पेमेंट है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।